हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। सुबह के तकरीबन भाई साहब 10 बज चुके हैं और धुंध अभी तक नहीं उतरी। तकरीबन 20 से 25 मतलब जब से 2024 लगा है भाई साहब, तो हमने तो सूरज का मुंह भी नहीं देखा और ना ही हमने अपना मुंह जो है ना ठंडे पानी को भाई साहब लगाया है। तो इतनी सर्दी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तकरीबन आज ऐसे समझ लें, आज से 2-3 दिन कबल मतलब 2-3 दिन पहले जो ना सूरज निकलता है, 1 बजे निकलता है और 3 बजे फिर वैसे की वैसे धुंध आ जाती है। तो सर्दी ने भाई साहब बेड़ा गर्क कर रख दिया है। हम मतलब कि जो भाई साहब जो जानवर हैं ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं इस माहौल से, इस सर्दी की वजह से, क्योंकि इनके बैठने की जगह ठंडी नहीं होती और ये सारा दिन ही ठंड में गुजार देते हैं। और भाई साहब अगर मैं बात करूं अपनी, तो तकरीबन मुझे 2 माह हो गए हैं व्लॉग मैंने कोई नहीं बनाया, कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रही थी, काफ़ी मुश्किल हालात चल रहे थे, जिस वजह से हमने व्लॉग नहीं बनाया और मेरा चैनल भी काफ़ी नीचे के नीचे ही जाता रहा। तो क्या कर सकते थे, मुश्किल हालात चल रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह इजी हो गए हैं। कुछ अपने आप को जो मतलब कि मेंटली डिस्टर्ब थे, अपने आप को कुछ क्लियर करने की, कुछ इस सदमे से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा वक्त तो लगेगा, क्योंकि जब आपका अपना कोई जाता है ना तो काफ़ी तकलीफ़ होती है, काफ़ी मुश्किल वक्त हो जाता है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम भी अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल रखें और इस सदमे से बाहर निकलें और मैं प्रॉपर व्लॉग बनाऊं आज के बाद। और फार्म में काम आजकल इसलिए भी मैं नहीं करने आता, क्योंकि हमारे पास जो लड़का है ना तकरीबन 40-45 दिन हो गए हैं लड़का आया है हमारे पास, हमारे फार्म में वो काम वगैरह करता है। हमारे फार्म का मुकम्मल जो काम है वो उसके हैंड ओवर है। और वो है भी हमारा नेबर। ये जो सामने आपको भाई सब दरख्त नज़र आ रहे हैं इस दीवार के उस साइड पे, ये सामने बिल्डिंग और ये दरख्त, यहीं पर उनका घर है। मतलब रात को तकरीबन 9 बजे आके ही फार्म में सो जाता है और सुबह को अपने काम पे लग जाता है। जैसे जैसे फ्री होता है, जैसे जैसे उसका काम ख़त्म होता है, तो वो वैसे वैसे का मतलब कि रेस्ट भी करता रहता है और अपना काम वगैरह भी करता रहता है। तो भाई साहब सीन कुछ इस तरह से है। तो अभी उठे हैं तकरीबन 9-9:30 बजे उठे हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ के सो गए थे। नाश्ता वगैरह हमें भाई साहब आजकल बिस्तर में ही मिलता है, क्योंकि उठने को दिल नहीं करता, सर्दी इतनी होती है। और उठे हैं, चलते हैं आज है जुम्मा मुबारक। मैंने कहा चलो भाई आज अपने व्यूवर्स को, अपने देखने वालों को, अपने प्यार करने वालों को फार्म के थोड़ा विज़िट करवा लेते हैं। तो हमारे भाई साहब जानवर जो है ना बाहर बंधे हुए हैं। तकरीबन यहाँ पर जो जानवर हमने खुले छोड़े हुए थे उनको भी आजकल हम बाहर बांधते हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो सारी जगह जो पड़ी है ना, ये भाई साहब सर्दी की वजह से काफ़ी गीली गीली सी होती है और जानवर यहाँ पर नहीं बैठ सकते। तो जिस वजह से मैंने उस लड़के को कहा है भाई जानवर आप सारे बाहर निकाल दिया करो, ताकि ये खुश्क जगह पर बैठें और इनको सर्दी वगैरह फील ना हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद चलते हैं जुम्मा नमाज़ की तैयारी करते हैं। तकरीबन 11 तो ऑलमोस्ट होने ही वाले हैं। जुम्मा नमाज़ की तैयारी करते हैं और जुम्मा नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आपको बताते हैं कि कहाँ पे जाना है और कहाँ पे नहीं। तो जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं आप लोग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर किया करें, और जो भी गलती हो यार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, ताकि हमारी रहनुमाई हो। धुंध ना उतरने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि जब ये धुंध आ जाती है तो भाई साहब सुबह सुबह हवा चलने लग जाती है, जिस वजह से ये धुंध जो है ना ऊपर चली जाती है और सूरज वगैरह का नामो निशान नहीं रहता। तो इस वजह से सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। सर्दी होती भी बहुत ज़्यादा है, वैसे आजकल के दिनों में सर्दी बहुत ही ज़्यादा है। और अब हमारे इलाके में तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब भिंडी की काश्त भी शुरू हो चुकी है। तो देखें भाई साहब, जो जो लड़का हमारे पास काम वगैरह करता है उसने आज शाम का जो चारा है ना वो उठा के टोका मशीन में रख दी है। हम तो भाई साहब लेके आते थे उसी टाइम लेके आते थे, उसकी कुतराई वगैरह करके डाल देते थे। लेकिन भाई साहब ये जो है ना, ये हमारा लड़का जो हमारा भाई है, तो ये तकरीबन एक टाइम का एडवांस लेके रख देता है यहाँ पर, क्योंकि लाइट आने जाने का काफ़ी मसला होता है, तो फिर इसको कुतराई वगैरह करके टाइम पे डाल देता है। तो अभी चलते हैं, कुछ सामान लेके आते हैं, जुम्मा नमाज़ की तैयारी करते हैं, फिर चलते हैं जी जुम्मा नमाज़ पढ़ने इंशाल्लाह। ये तो फाइनली दोस्तों मैं फार्म से बाहर निकला था, फार्म को ताला वगैरह लगा दिया है और सामने जो है ना भाई साहब हल्का हल्का सूरज जो है ना निकलना शुरू हो गया है। तो घर से भी कॉल आई है सिस्टर की कि आ जाएं, तो हमें छोड़ के आए हैं लाड़ हॉस्पिटल में, उनको कुछ काम वगैरह है, वो वहाँ पर चलते हैं। तो अपनी सिस्टर वगैरह को छोड़ के आता हूँ, फिर जुम्मा की तैयारी करते हैं, फिर जुम्मा पढ़ने चलते हैं इंशाल्लाह। तो चलते हैं, कार को स्टार्ट करते हैं। अगर कार स्टार्ट हो गए तो कार पे जाएंगे, वरना बाइक पे मजबूरन जाना पड़ेगा इस सर्दी में भाई साहब।
तो चलते हैं घर की तरफ। हमारे घर का माहौल, हमारे घर की गली जो सड़क है, देखें कितना गंद खराबा हर तरफ ये बस्ती वालों ने भाई साहब फैला रखा है। हर तरफ गोबर ही गोबर है। तो जिनके जानवर जो घरों में आते हैं वो तो बेचारे तंग हैं, मतलब कि उनके गोबर रखने की जगह नहीं होती, तो इसलिए वो उठा के बाहर सड़कों पे फेंक देते हैं। ये देखें मेरे फ्रंट पे भी और ये बैक साइड पे भी। ये सब आजकल भाई साहब इलेक्शन के दिन चल रहे हैं, तो कैंपेन वाले तो दिन के तारे उनको दिखाई दे रहे हैं। तो डेली बेस पे कोई ना कोई आ जाता है। तो हमने उनको एक डिमांड रखी है कि हमें यहाँ पर एक निकासी के लिए खाल चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। मजबूरन हमें पानी इन खड्डों वगैरह में मतलब छोड़ना पड़ता है घर के बाहर। ये घर की रेपुटेशन, ये घर की खूबसूरती काफ़ी मतलब ख़राब हो जाती है। तो फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं। तो चलते हैं और पता करते हैं कि क्या सीन है। رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا। जी तो फाइनली दोस्तों पहुंचे हैं लाड़ में। ये सामने मेरे बैक साइड पे आप जो हॉस्पिटल देख रहे हैं, वहाँ पर मेरी सिस्टर और मेरी दादी में उनको कोई काम है, तो वो वहाँ पर तकरीबन हमें पहुँचे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। हम जैसे ही यहाँ से फ्री होते हैं तो फिर चलते हैं जी घर और जुम्मा नमाज़ भी अदा करते हैं। और भाई साहब हल्की हल्की जो है ना हवा चलना शुरू हो गई है और सूरज भी माशाल्लाह निकल आया है। काफ़ी ज़्यादा धूप अब मतलब कि गर्मी सी लग रही है। मैंने अपनी जो कैप वगैरह वो मैंने उतार दी हुई है और चादर मैंने अभी ले रखी है। चलें जी, मैंने तो सोचा था कि घर जाके जुम्मा नमाज़ पढ़ेंगे, लेकिन मेरी दादी अम्मी जो है ना वो कहती हैं कि आप जाओ जुम्मा नमाज़ पढ़ के आ जाओ। अब मैं जा रहा हूँ जी लाड़, जहाँ पर मेरे कज़न वगैरह की शॉप है, उनके साथ ही मस्जिद है। तो वहाँ पर 1:30 बजे जमात होगी। तो चलते हैं अभी उधर ही और बाइक लेते हैं, चलते हैं जी उधर जुम्मा नमाज़ अदा करते हैं। رسول الله फाइनली भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जुम्मा नमाज़ पे अदा कर ली है और हम हॉस्पिटल से वापस घर भी आ गए हैं। तकरीबन हमें वहाँ पर टाइम लगा है तकरीबन 2 घंटे। हम यहाँ से 12 बजे गए थे, तकरीबन 2 बजे घर वापस आए हैं। तो अभी का सीन कुछ इस तरह से, चलते हैं नीचे और बाइक निकालते हैं, चलते हैं जी अपने रिश्तेदारों को मिलने और आपको भी उनसे मिलवाते हैं और हमारे कौन कौन से रिश्तेदार उन जगह पर हैं जहाँ पर मैं उनको मिलने जा रहा हूँ। तो अभी चलते हैं सीधा उधर ही। और भाई साहब धूप जो है ना बहुत ही कड़ाकेदार और मज़ेदार निकली हुई है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही आज तकरीबन 10-15 दिनों के बाद ऐसी धूप देखने को मिली है भाई साहब। और दिल करता है कि बंदा इसी धूप में बैठा रहे और इंजॉय करता रहे। विटामिन जैसे मैं घर आया तो मैं अपनी छत पे आ गया। मैंने सोचा चलो आपको भी अपडेट कर देता हूँ। भाई साहब ये देखें हमारी छत के ऊपर ये छलियाँ वगैरह जो है ना सूख रही हैं। ये वहाँ पर छलियाँ पहले पड़ी थी छिलके समेत, इनके छिलके इनके आज उतार के इनको आज खुश्क करने के लिए धूप में रख दिया है। जी तो भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी बाइक भाई साहब ले के निकल पड़े हैं अपने मंजिल की तरफ। तकरीबन आधा रास्ता हमने जो है ना तय कर लिया है। तो यहाँ पर मुझे एक बात याद आ गई थी कि तबारकल्लाज़ी बेहदिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। तो इसके आगे एक और आ जाता है वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा। कह दो मेरे बंदों से कि जिन्हें हालात मुमकिन लग रहे हैं, मैं उन पर कुदरत रखने वाला हूँ, हर शय पर कुदरत रखने वाला हूँ और मेरा रब जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। तो जी तो फाइनली दोस्तों मैं अपने रिश्तेदारों के घर पहुंच गया हूं और ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिश्तेदार, जिसमें मेरे बाबा, मेरे दादा के भाई, मेरे चाचू, मेरी फूफी, इन सब का यहाँ पर घर है। ये देखें और हमारा भी घर यही है। एक न एक दिन हमने भी यहीं आना है। और अब मैं अपने बाबा से आपको मिलाता हूँ कि मेरे बाबा का घर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बाबा से मिलकर वापस आ गया हूँ और तकरीबन आधे रास्ते में पहुँच गया हूँ और अभी तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मैं घर पहुँच जाऊँगा। घर चलते हैं, फार्म में चलते हैं। फार्म में देखते हैं कि लड़का वो जो हमारा भाई है, रिश्तेदार जो हमारा पास काम कर रहा है हमारे पास, देखते हैं वो क्या कर रहा है। तो यकीन माने यार बाबा से मिल के बहुत खुशी भी हुई और आंसू भी आए। जब एक अपना बिछड़ जाता है ना कसम से, उस वक़्त बंदे की कैफियत का पता चलता है
कि वो किस पानी में है। तो मुझे उम्मीद है कि आप देखने वाले जितने भी हैं आप मेरे बाबा के लिए दुआ करेंगे। इवन मेरे बाबा नहीं, इस दुनिया फ़ानी से जितने भी रुखसत हो गए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने भी छोटे बड़े आकिल बालिग सब लोगों के लिए, सब के लिए आपने दुआ करनी है और अपने पेरेंट्स की कदर किया करें, अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त किया करें। ये एक अनमोल तोहफ़ा है। मैं समझता हूँ कि दुनिया का अमीर तरीन शख्स वही है जिसके माँ बाप उनके पास हैं। प्लीज़, तो चलते हैं अभी फार्म में और देखते हैं कि वहाँ पर क्या काम चल रहा है। जानवरों की चुवाई वगैरह भी करनी है, तो आगे का सीन आपको बताते हैं फिर। ये तो फाइनली भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह फार्म में पहुँच चुका हूँ और इस गाय की जो है ना चुवाई हो चुकी है और बाकी वो भैंस जो है ना खड़ी है उसकी चुवाई करनी है, बाकी वो गाय खड़ी है, इन दोनों की चुवाई करनी है। बाकी जो है ना हमारे वो जो भाई हमारे पास काम करता है हमीद, उसने चुवाई वगैरह कर ली है। तो अभी फटाफट से वो इंजेक्शन लेने गया, इंजेक्शन लगा के फिर इसको हम यानी कि इसकी चुवाई करते हैं। इंजेक्शन इसको लगाना है जी एंटीबायोटिक का, मतलब बुखार वाला, तो वो लगा के फिर इसकी हम चुवाई कर देते हैं। बाकी इनको चारा वगैरह अभी नहीं डाला, तो जैसे वो आता है फिर इनकी चुवाई वगैरह करके फिर इनको चारा भी डालते हैं। भाई साहब इस भैंस को इंजेक्शन जो है लगा दिया है और उस गाय का जो है ना वो उसकी चुवाई कर रहा है हमीद। बाकी हमीद इसकी मतलब कि चुवाई वगैरह करके फिर इसको चारा वगैरह डालेगा। तो उसके बाद हम फ्री हैं, फिर चलते हैं जी, असर की नमाज़ भी पढ़ते हैं। उसके बाद की जो रूटीन होगी वो आपसे शेयर करेंगे। अगर कोई काम हुआ तो आपसे शेयर करेंगे, अदरवाइज़ हम व्लॉग को यहीं पर एंड कर देंगे। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जानवरों की चुवाई वगैरह मुकम्मल कर ली और दूधिया का जो दूध है हमने इस टीन में डाल दिया, इस डब्बे में। जो हमारा घर का दूध है वो इस बाल्टी में है। तो लेके चलते हैं जी घर, और असर की नमाज़ का टाइम हो गया, नमाज़ भी पढ़ते हैं। और हमीद जो है ना अभी चारा वगैरह जो है ना डाल रहा है, तकरीबन उन जानवरों को डाल दिया जो कि खा रहे हैं। बाकी कुछ यानी कि अब लेके आएगा, ये आपको दिखाता हूँ मैं अभी। ये देखें, ये घास लेके आ रहा है। ये अभी सारे जानवरों को घास वगैरह डालते हैं और चलते हैं जी अभी घर। अल्हम्दुलिल्लाह जी असर की नमाज़ जो है ना पढ़ ली है और अब तकरीबन शाम भी होने वाली है और घर के 1-2 काम है वो भी करने हैं। तो आज की इस व्लॉग हम यहीं पे एंड करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। और